हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट करने वाले हैं और आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक बेल। सभी के घर में होती है बेल कि आप बटन प्रेस करते हो और आपकी घर की जो बेल होती है वो रिंग हो जाती है। तो वो जो बेल रिंग होती है वो एक्चुअल में बनती कैसे है, इसको आज देख लेते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, है ना। तो कल की वीडियो अगर नहीं देखी तो एक बार देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। सबके घर में होती है, कोई घर ऐसा नहीं है हम जहां पर इलेक्ट्रिक बेल यूज नहीं होती। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। अभी कल पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ भी यूज होता है, इस इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। फिगर शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, यानी ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है ये आपको क्या दिखा रही है, ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रही है। ये कॉइल बनी हुई है, ये कॉइल बनी हुई है और ये वायर है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ये आगे यहाँ ज्वाइंट है, ये स्विच है और एक वायर यहाँ जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ से एक वायर निकल रहा है जो आगे जा रहा है ना। तो ये सर्किट समझ में आया। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। आयरन पीस के ऊपर एक कॉइल बना रखी है ना। किसके ऊपर बना रखी है? It consists of a coil of wire wound around an iron piece। एक आयरन पीस के ऊपर पूरी की पूरी वायर को कॉइल किया हुआ है। द कॉइल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये वाली और ये वाली, ये जो कॉइल है ये कैसे वर्क कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क कर रही है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी ये जो हैमर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हैमर। ये जो हैमर लगा हुआ है इसका जो एक हिस्सा है वो कहाँ है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और इसी के पास इसका एक हिस्सा है, ठीक है। When the iron strip is in contact with the screw, जैसे ही आयरन की जो स्ट्रिप है, आयरन की स्ट्रिप देखते हैं कहां पर है। एक मिनट, इसे हटाते हैं। Iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet। यानी ये वाली जो आयरन की क्या है, छोटी सी स्क्रू है, छोटी सी स्ट्रिप है, ये कहाँ लगी हुई है? एक स्क्रू के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास लगी हुई है। द करेंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। जब यहां से सर्किट क्लोज हो जाएगा, जब यहां से सर्किट क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकल आएगा, है ना। देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, और तब ये आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? ये हैमर मूव करने लग जाएगा, ठीक है। The hammer at the end of strip strike the gong of the bell to produce a sound। और जैसे ही हैमर इससे जाके स्ट्राइक करेगा, इससे जाके टकराएगा तो साउंड निकलने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिंग द बेल, कि बेल हमारी रिंग हो रही है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन स्ट्रिप को पुल करता है, इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट, और सर्किट टूट जाता है। जैसे ही पुल करेगा सर्किट टूट जाएगा, जैसे ही पुश करेगा सर्किट क्लोज हो जाएगा। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, और जैसे ही सर्किट टूट जाता है, जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाता है तो जो आपका करंट है वो भी चलना बंद हो जाता है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तब जो आपकी कॉइल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। जब आपका सर्किट बंद हो जाता है तब क्या उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है? देखो, द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर
सर्किट हट जाएगा तब फिर कहां से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा, कहां से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगी, है ना। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, तभी आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। और जो आयरन की स्ट्रिप है वो क्या करेगी, बताओ क्या करेगी, जो आयरन की स्ट्रिप है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी और स्क्रू को फिर से टच कर लेगी। किसको, स्क्रू को वो फिर से टच कर लेगी यहाँ पर, ये ठीक है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट, और तब क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन। और फिर से जब सर्किट क्लोज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर से आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, वो फिर इसको हैमर को खींचेगा अपनी तरफ और हैमर आगे की तरफ पुश होगा फिर, और बैल फिर से रिंग होने लग जाएगी, है ना। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। ये जो प्रोसेस है आपकी, यानी हैमर के मूव करने की जो प्रोसेस है ये बहुत सेकंड्स में होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यू बैल बजती हुई हमें सुनाई देती है। द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। जो हैमर होता है वो गॉन्ग को केवल उस टाइम हिट करेगा, उस टाइम स्ट्राइक करेगा जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स, और तभी हमारी बेल जो है वो रिंग करती है। देखो यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये कॉइल बनाई हुई है, ये वायर से आपकी कॉइल बनाई हुई है ना। अब ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहां से इसको एक दूसरे से अटैच कर दिया गया, और ये आपका क्या है, ये आपका स्विच है। स्विच जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका पिन है ना, पिन, ये पिन इससे दूर जाएगी और ये इसको प्रेस करेगी, हैमर को प्रेस करेगी, ठीक है। ये जो आपकी आयरन है या आप पिन बोलो, ये इसको टच करेगी और ये इसको पुश करेगी। जब हैमर को पुश करेगी तो हैमर आगे पीछे बजना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर आपका स्विच दे दिया। जब आप स्विच ऑन करोगे तो बैटरी आपकी क्लोज हो जाएगी, यानी आपका जो सर्किट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे आपकी इलेक्ट्रिक बेल बनती है। बहुत इजी है, एक बार पढ़ेंगे अपने आप, फिर डायग्राम को देखेंगे, देन आप मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है उसको एक बार सुनेंगे, बिल्कुल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी और आपकी इलेक्ट्रिक बेल भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। चैप्टर ये वाला हमारा खत्म होता है, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कल, है ना। और आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो मुझे आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना, तो बटन पर प्रेस कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आज के सेशन के लिए। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।